नर्सरी से ही हम लोगों को लिटरेचर पढ़ाया जाता है अलग अलग फॉर्म में। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमको लिटरेचर क्यों पढ़ाया जाता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि वाई डू वी स्टडी लिटरेचर, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। लिटरेचर पढ़ने के 5 सबसे बेस्ट फ़ायदे मैं आपको आज बताऊंगा। उसमें से सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल। मतलब कि लिटरेचर पढ़ने से आपकी लैंग्वेज स्किल और आपकी राइटिंग स्किल वो दोनों ही एनहांस होगी। तो कैसे होगी, तो आइए उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो लिटरेचर इज एन ऑथेंटिक मटेरियल दैट एक्सपोजेस द स्टूडेंट टू एवरीडे वोकेबलरी। लिटरेचर एक ऐसा मटेरियल है जो आप पढ़ोगे जिससे आपको एवरीडे लाइफ की जो वोकेबलरी है स्टूडेंट को, उसके बारे में जानने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक नॉवेल है अ डेथ ऑफ सेल्समैन करके, जिसमें एक विली लूमन नाम का कैरेक्टर है कि जो सेल्समैन होता है। तो अगर हम वो पढ़ेंगे तो उसकी जो डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, जैसे कि उसने ब्रेकफास्ट किया, अपनी वाइफ से कैसे बात करता है, अपने बच्चों से कैसे बात करता है, तो वो जो एवरीडे वर्ड्स होते हैं जो उस नॉवेल में यूज़ है, हम उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। फिर है लिटरेचर इज़ अ यूजफुल टूल इन लर्निंग प्रोसेस। आप अब सोचो कि आपने आज तक जितना सीखा है उसमें से कितने परसेंटेज ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लिटरेचर से सीखी हो। आई एम श्योर लिटरेचर में से सीखी हुई चीज़ें ज़्यादा होगी और उसके परसेंटेज हाई होगी आपकी लर्निंग प्रोसेस में। फिर है बाय रीडिंग द टेक्स्ट यू कैन आइडेंटिफाई अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज सच एज एक्सप्रेशन, वोकेबलरी, ग्रामर एंड कल्चर एंड हाउ टू यूज देम इन अ रियल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि आप डिफरेंट लिटरेचर पढ़ोगे तो उससे आपको हर एक लिटरेचर की मॉडल ऑफ लैंग्वेज आपको जानने को मिलेगी। जैसे अमेरिकन लिटरेचर हो गया, फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हो गया, फिर ग्रीक लिटरेचर हो गया, और कोई भी लिटरेचर ले लो, वो सभी होंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही, पर दे ऑल इज क्वाइट डिफरेंट इन लैंग्वेज। उन सभी में जो मॉडल ऑफ लैंग्वेज है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, और वही चीज़ हमको सिखा रही है, और वही चीज़ हम अगर पढ़ेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज स्किल है वो इन्हांस होगी, क्योंकि हम डिफरेंट मॉडल ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे। फिर है यू विल बी एबल टू राइट इन क्लियर सेंटेंसेस दैट फॉलोज वेल एंड आर इजीली अंडरस्टैंड यूजिंग करेक्ट पैराग्राफ स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। अगर आप पढ़ोगे तो आपकी राइटिंग स्किल में कौन सी इंप्रूवमेंट आएगी, तो यू कैन राइट इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। आप एक अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख पाओगे। व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर क्या है? तो लिटरेचर ये नहीं कि रैंडम चीज़ किसी ने लिखी हुई है। लिटरेचर आप कोई भी उठा के पढ़ लो, वो हमेशा ही वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोई राइटर है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैरेक्टर है वो मार्केट में खड़ा है सपोज, तो यहाँ अलग अलग वेंडर है कि भाई यहाँ कोई बंदा बेल्ट बेच रहा है, यहाँ कोई और कुछ और चीज़ बेच रहा है, यहाँ कोई मूंगफलियाँ बेच रहा है और वो सब। और जैसे ही सडनली समथिंग हैपन्स इन दैट सीन ना, द पैराग्राफ इज चेंज। अगर कुछ चीज़ बनती है तो वो पैराग्राफ चेंज होता रहता है, जिससे हमको एज अ रीडर हमको पता चलता है कि हाँ भाई कुछ हरकत हुई है, समथिंग इज चेंज। तो ये जब छोटी छोटी बारीकियां है वो आपको तभी समझ आएगी व्हेन यू स्टडी लिटरेचर। और जिससे जब आप अपना खुद का लिटरेचर लिखोगे तो आप उसको वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख पाओगे, कि जिससे आपकी ऑडियंस है, जिससे आपके रीडर है, वो अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए उस लिटरेचर का। फिर दूसरा एडवांटेज है टीचेस अबाउट लाइफ, कल्चर, एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। लिटरेचर एनहांसेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। मतलब आप जैसे कि मैंने पढ़ा अमेरिकन लिटरेचर या फिर ग्रीक लिटरेचर या लैटिन लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर पढ़ा, तो अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ा, तो उससे क्या होगा कि वहाँ के जो ट्रेडिशन है, वहाँ के जो कल्चर है,
उसके बारे में मेरे को जानकारी मिलेगी। जैसे मैंने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा, तो अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ूंगा तो उससे मेरे को पता चलेगा कि हाउ देयर चर्च वर्क, वहाँ के चर्च है वो कैसे वर्क करते हैं, वहाँ के प्रीस्ट कैसे होते हैं, वहाँ का रिलीजन कैसा है, वहाँ के कल्चर कैसे है, वहाँ के लोगों की थॉट प्रोसेस कैसी है, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी कैसी है, वो सब मैं उसके लिटरेचर को पढ़ के जान पाऊंगा। फिर है लिटरेचर, इट मेक्स यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ एवरी सोसाइटी एंड कल्चर बिहेव। अगर आपको किसी कल्चर हो गया या किसी सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में जानना है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसा कि वो बिहेव कर रहे हैं, तो वो जानने के लिए हमको उनका लिटरेचर पढ़ना होगा। अगर आप इंडियन लिटरेचर पढ़ोगे, पुराने वेदास पढ़ोगे हमारे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों रिलीजन में इतना बिलीव करते हैं, वाई वी आर टू रिलीजियस, क्यों हमारे ऐसे गॉड है, इतने भगवान हैं, और वो सब जानने को तुमको मिलेगा वाइल यू रेड अवर वेदास। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि हम लोग क्यों किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको अग्नि संस्कार देते हैं, फिर उसकी अस्थियों का विसर्जन किसी पानी वाली जगह में क्यों करते हैं। तो वो सब जो हमारे कल्चर है, जो हमारे रिचुअल है, वो जानने के लिए वो आप लिटरेचर से जान सकते हैं। वो पर्टिकुलर इंडिया के बारे में किसी भी कंट्री का लिटरेचर उठा के देख लो, अगर आप उसके लिटरेचर को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड देयर कल्चर और देयर लिविंग लाइफस्टाइल बेटर। फिर है इट मिरर्स द ट्रबल्स ऑफ हार्डशिप ऑफ सोसाइटी एंड प्रोजेक्ट्स द कोर वैल्यू दैट डिफाइन शेयर्ड सोसाइटी। मतलब कि जो लिटरेचर है वो कई बार किसी पर्टिकुलर कास्ट हो गई या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी हो गई, उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो उसके ऊपर जो हार्डशिप हुई है, उसने जो ट्रबल फेस की है, उसको भी मिरर करता है। जैसे कई बार, जैसे कि एक मुल्कराज आनंद की एक अच्छी नॉवेल है अनटचेबल, जिसमें दिखाया गया कि एक लोअर कास्ट का लड़का बाखा नाम का, कि हाउ ही सर्वाइव फॉर वाटर, कि उसको पानी पीने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वो अनटचेबल होता है, अपनी भाषा में बोले तो अछूत होता है। तो उसके ऊपर कैसे जुल्म हुआ, वो सब भी अगर हमको जानना है तो वो लिटरेचर के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। वैसे ही हो गया वर्जीनिया वुल्फ हो गई, जिन्होंने एसेज लिखा था बहुत फेमिनिज्म के बारे में, तो वो अगर हम पढ़ते हैं तो हमको जानकारी मिलेगी कि कैसे अमेरिका में जो है औरतों को कम हक मिलता था या नहीं मिलता था, फिर उनको उनके काम के मुताबिक पैसे नहीं मिलते थे और वो सब है। तो वो हो गया हमारा एक और टॉपिक। फिर है लिटरेचर मेक्स यू वाइजर एंड स्मार्टर। नाउ ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कैसे लिटरेचर पढ़ने के बाद हम लोग वाइसर और स्मार्टर हो गए। आपने कोई भी मूवी देख लो या कोई भी प्ले देख लो जिसमें जो इंटेलिजेंट कैरेक्टर या जो अमीर ज़्यादा होगा, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी बुक पढ़ता हुआ दिखाई दिया होगा। तो क्यों बुक पढ़ता हुआ दिखाई? क्योंकि बुक पढ़ने से आपके अंदर विजडम आता है और आप स्मार्ट बनते हो। कैसे? क्योंकि रीडिंग इंक्रीजेज योर क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग करोगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ेगी। तो रीडिंग गिव्स डेवलपमेंट टू द थॉट प्रोसेस। आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको डेवलपमेंट देती है रीडिंग। फिर है इट्स अ ग्रेट एक्टिवेटिंग द हिपोकैम्पस, द एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। कि रीडिंग जो होती है वो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक एरिया है हिपोकैम्पस करके, कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी और लर्निंग, और मेमोरी और लर्निंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे एक साइंटिफिक स्टडी की गई थी जिसमें अ डार्क ब्लू कारपेट और ऑरेंज स्ट्रिप्ड पेंसिल, वैसे ही कुछ छोटे छोटे फ्रेज है, वो फ्रेज सुनते ही हिपोकैम्पस एक्टिव हो गया था। मतलब आप सोच सकते हो कि इतने छोटे छोटे फ्रेज अगर वो हिपोकैम्पस को लाइट अप कर सकते हैं तो पूरी बुक पढ़ने से आपके ब्रेन को क्या इफेक्ट होगा।
यू कैन इमेजिन दैट। फिर है पीपल हु रीड बुक्स टेंड टू हैव अ ग्रेटर इमेजिनेशन, मोर नॉलेज एंड अ ग्रेटर वोकेबलरी। हमने आगे ही पढ़ा कि हाउ इट एनहांसेस योर वोकेबलरी, आपके नॉलेज में भी इंक्रीज होगा और आपकी इमेजिनेशन ग्रेट होगी। वो इमेजिनेशन कैसे ग्रेट होगी तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी आप देखोगे कि एज इट इज, जैसे आपको मूवी दिख रही है वैसे ही आप उसको एब्जॉर्ब करोगे, वैसे ही आप उसको सीखोगे। बट वाइल रीडिंग, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उस टाइम आपको अपने इमेजिनेशन, अपने ब्रेन में वो सीन क्रिएट करना होगा। एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि आप पढ़ रहे हो कि हाँ एक किंग है, वो रास्ते से जा रहा है, तो आप अपने आप इमेजिन करोगे कि एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर किंग बैठा हुआ है, उसने यहाँ पे स्वॉर्ड लटकाई हुई है, उसके ऊपर क्राउन है, और वो सब आप इमेजिन करोगे और जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इंक्रीज होगी। जैसे ही आपका इमेजिनेशन हाई होगा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी हाई होगी, जिससे आप स्मार्टर बनोगे। और एक एग्जाम्पल जैसे हो गया एनिमल फार्म। जब आप एनिमल फार्म पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया गया है, स्टोरी है, तो आप सोचोगे कि हाँ एक फार्म है, तो एक फार्म आपके इमेजिनेशन में आएगा। फिर क्लोवर, बॉक्सर करके सब हॉर्सेस है, तो आप सोचोगे कि हाँ एक घोड़ा है, वो मैदान में इधर उधर भाग रहा है। जैसे जैसे आप वो चीज़ों को पढ़ोगे वैसे वैसे ही वो स्टोरी एज अ मूवी आपके ब्रेन के अंदर डेवलप होगी, आपके ब्रेन के अंदर चल रही होगी, और जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन हाई होगी। फिर फोर्थ टॉपिक है लिटरेचर गिव्स यू नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे को पर्सनली ये अच्छा लगता है। ये चीज अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी और लिटरेचर पढ़ते हैं तो उन दोनों में क्या फर्क होगा? तो हिस्ट्री विल ओनली गिव यू फैक्ट्स। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर हिस्ट्री पढ़ते हो तो वो आपको ओनली फैक्ट्स देगी कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर बंदा इस टाइम में बोर्न हुआ था, इसने ये किया, उसने वो किया, इट्स जस्ट फैक्ट। बट इफ यू स्टडी लिटरेचर, अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट हिस्ट्री। आप उस हिस्ट्री को एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो तो। लिटरेचर अलाउज अ पर्सन टू स्टेप बैक इन लाइन एंड लर्न अबाउट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द वन हु वॉक्ड बिफोर अस। लिटरेचर जो होता है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको टाइम ट्रैवल करवाता है, आपको प्रेजेंट में से पास्ट में ले जाता है, और वहाँ के लोगों की, उस टाइम के लोगों की साइकोलॉजी कैसी थी, कैसा सोचते थे, कैसा बिहेव करते थे, उनके लाइफ एक्सपीरियंस कैसे हुए, कैसे ये सब इवेंट हुए, और उस ड्यूरिंग दैट इवेंट उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया, आपको वो सब जानने को मिलेगा। वी कैन गेदर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड हैव अ ग्रेट अप्रिसिएशन ऑफ देम। हम किसी कल्चर के बारे में अच्छे से जान सकते हैं और उसको अच्छे से हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। और उसको एज एन एग्जाम्पल तरीके से देखना हो तो एक अर्नेस्ट हेमिंगवे की नॉवेल है अ फेयरवेल टू आर्म, विच इज़ अ बेस्ट नॉवेल, अच्छी नॉवेल है, और आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो अपॉन दैट। मैंने उस नॉवेल पे वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो वो नॉवेल बेस है इटालियन कैंपेन के ऊपर। वाइल वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा था तब इटालियन कैंपेन के ऊपर वो बेस है, जिसमें एक कैरेक्टर होता है, एक जो मेन लीड है, कि उसके बारे में बताया कि वो एक हॉस्पिटल में जाता है, फिर वहाँ उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है, फिर उसकी पोस्टिंग हो जाती है कहीं और, फिर वो वहाँ चला जाता है, फिर वहाँ से उनकी लव स्टोरी बिगिन होती है, फिर वो वापस आता है, मिलते हैं दोनों, फिर वो दोनों युद्ध छोड़ के चले जाते हैं, और वो सब है। तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो सोल्जर थे उनकी फीलिंग कैसी थी, उनके एक्सपीरियंस कैसे थे, वो हमको ये नॉवेल पढ़ के जानना मिलेगा। अगर हम जस्ट बुक पढ़ते हैं तो हमको सिर्फ फैक्ट्स ही मिलेंगे, बट लिटरेचर पढ़ के वी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ देम। फिर एक हो गई
अनटचेबल जैसे ही बताया कि जो बाका है उसको उसके ऊपर कैसे ही वो लोग उसको अछूत अछूत बोल के उसके ऊपर कैसे जुल्म करते थे, वो सब हो गई। फिर एक है द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर, जिसमें दिखाया गया है कि एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी है, उसके ऊपर कैसे रेसिज्म इफेक्ट कर रहा है उसकी लाइफ के ऊपर, और वो सब दिखाया गया है, जिससे वी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस द पेन। वो लोग जो उस हालात में से गुजरे हैं, हम लोग उसका पेन समझ सकते हैं। अगर हम कोई हिस्टोरिकल बुक पढ़ेंगे तो वी कैन गेट जस्ट ओनली फैक्ट्स, आपको सिर्फ फैक्ट्स ही पता चलेगा, बट लिटरेचर पढ़ने से आप वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड मेरा अच्छे से फेवरेट है इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन। वी गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। जो लोग हमसे अलग हैं, हम लोग उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं बाय रीडिंग लिटरेचर। द इमोशन दे यूज टू फील देन आर द सेम वी फील नाउ। Every lesson you learn will be applicable to your life in many ways। मतलब लिटरेचर कर सकते हैं हम ओल्ड इंग्लिश से लेके मॉडर्न इंग्लिश तक। जो लिटरेचर आया है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, बट वन थिंग इज स्टिल सेम, दैट इमोशन सेम है। उस टाइम के लोग लव के बारे में जो फील करते थे, लव के बारे में फील करते थे, वो आज भी लोग फील करते हैं। उस टाइम के लोगों को भी गुस्सा आता था, आज भी लोगों को गुस्सा आता है। इमोशन चेंज नहीं हुए। पर अगर हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल शेक्सपियर को पढ़ते हैं, उसकी सोनेट्स को पढ़ते हैं, तो हमको पता चलेगा कि हाउ शेक्सपियर थॉट अबाउट लव। प्यार के बारे में शेक्सपियर के थॉट कैसे थे, शेक्सपियर प्यार के बारे में क्या सोचता था, वो हमको जानने का मिलेगा। मतलब कि शेक्सपियर के जो इमोशन थे हम उसको जान सकते हैं, और उस इमोशन को जान के, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस को जान के हम लोग अपनी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी रियल लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा कि जैसे शेक्सपियर की हो गई ओथेलो। ओथेलो भी एक बहुत अच्छी ट्रेजेडी है कि जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने इकागियो करके एक कैरेक्टर है, उसके इयागो उसके बहकावे में आके वो सडनली गुस्से में भर जाता है और बिना कुछ सोचे ज़्यादा अपनी बीवी को मार देता है। और कुछ टाइम बाद जब उसको पता चलता है कि ये उसने साजिश की थी, मेरी बीवी अच्छी थी, मैंने उसको खामखा मार दिया, तो वो सब सोच के वो गिल्ट ट्रिप में आ जाता है और फिर वो सुसाइड कर देता है। पर उससे हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर नेवर टेक डिसीजन इन रश, और कभी इमोशन में बह मत जाओ, कभी फुल इमोशन में आके कोई डिसीजन ना ले लो, क्योंकि जिससे आप वो डिसीजन गलत लोगे और आपको फिर रिग्रेट करना होगा। वी कैन फील देम बाय हार्मर्तिया और बाय ट्रेजिक विद अ मेन कैरेक्टर, कि जैसे अलग अलग कैरेक्टर हो गया। जैसे हरमार्तिया मतलब होता है कि आप जो भी स्टोरी पढ़ रहे हो या जो भी नोवेल पढ़ रहे हो, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसका डाउनफॉल दिखाते हैं। क्यों उसका डाउनफॉल दिखाते हैं? क्योंकि आप उस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर पाओ। आप एग्जाम्पल तरीके ले सकते हो, जितनी भी अच्छी मूवीज हैं, अभी रिसेंटली की बात करो कि KGF है, उसमें वो भी गुंडाई है, वो भी लोगों को मार ही रहा है। यश रॉकी वो भी लोगों को मार ही रहा है, पर हमको वो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें इमोशनल एंगल दिखाया गया कि वो उसकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी माँ का सपना था कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बने। तो आप देख रहे हो हाउ ही प्लेज विथ अवर इमोशन, वो कैसे व्यूअर्स को, रीडर्स को कनेक्ट कर रहा है, कैसे हम लोग इमोशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो यही था आज का वीडियो कि लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए, लिटरेचर हम लोगों को कैसे
दूसरी लोगों की लाइफ को एक्सपीरियंस करने देता है। हम लोग कैसे दूसरों की लाइफ के इवेंट्स या उनकी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं। हमारी खुद की लैंग्वेज स्किल और राइटिंग स्किल एनहांस होती है। फिर हमारी इमोशन डेवलपमेंट भी अच्छी खासी होती है। और ऐसे कई सारे फायदे हैं लिटरेचर को स्टडी करने का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वेरियस टॉपिक्स बनाता रहूँ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपकी कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए घूमते रहिए, फिरते रहिए, ऐश करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।